नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानविद चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। आप अगर इस चैनल के पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए सो आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। जब भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो हम काफ़ी सारी गलतियाँ कर सकते हैं वहाँ पे। राइट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कि उसका अवधि की या ड्यूरेशन कितना है, उसमें जोखिम कितना है, चढ़ते गिरते बाजार के माहौल में हम क्या कर सकते हैं, हम टॉप अप कर सकते हैं क्या। इस सभी एंगल पर आज हम बात करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। दोस्तों, दुनिया में एक इन्वेस्टर है जिनका नाम सभी लोग लेते हैं। उनका नाम है वॉरेन बफेट। उनका एक स्टेटमेंट है जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनसे पैसा शिफ्ट होता है जो लोग पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक बाम्बू का पेड़ है, तो वो एक साथ नहीं आता, वो दिन ब दिन नहीं बढ़ता। आपको काफी सारे सालों तक उसको पानी या खाद डालना पड़ता है और फिर अगले कुछ सालों में वह इतना स्पीडीली बढ़ता है कि आप देखते रह जाते हैं। वैसे ही कुछ स्टोरी है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। तो देखते हैं आगे। दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला होगा या फिर पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट किया होगा या किसी बीमा योजना में पैसे लगाए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप किसी ईएमआई का भुगतान कर रहे हो। तो आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हो कि क्या ये एसआईपी और ये डिपॉजिट या ईएमआई ये सब सेम है। तो इसका एक उत्तर है कि हाँ और ना। कैसे, हम आगे देखेंगे। ये एसआईपी आखिर होता क्या है। ये एक विशेष करके अनुशासित या डिसिप्लिन निवेश प्रणाली होती है। इसमें हम लंबी अवधि के लिए पैसे लगा सकते हैं। हमें इसके लिए एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। फिर उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है जो वीकली हो सकती है या मंथली हो सकती है या क्वार्टरली भी हो सकती है। उसके अनुसार हमें पैसे जमा करवाने होते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने इंस्टॉलमेंट्स या किस्तों में पैसे भरेंगे। हर इंस्टॉलमेंट की किस्त रकम कितनी होगी। तो देखते हैं ये एसआईपी हमारे लिए सही कैसे हो सकती है। जैसे कि हमने देखा, ये डिसिप्लिन अप्रोच है या अनुशासित निवेश है। इसमें हम छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। हम इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा लाभ या रिटर्न कमा सकते हैं कंपेयर टू डेट या एफडी में, बट प्रोवाइडेड आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप पैसे जमा करते हो तो आपको उस बदले में कुछ यूनिट्स मिलते हैं। हर यूनिट्स की एक वैल्यू होती है जिसको नेट असेट वैल्यू या एनएवी कहते हैं। तो जैसे टाइम बढ़ते जाता है आपके पास यूनिट्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं तो एनएवी भी बढ़ती रहती है, तो आपकी यूनिट्स इनटू उसकी जो वैल्यू है वो आपकी उस दिन की वैल्यू बन जाती है। तो इसमें होता क्या है, एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग। तो जब मार्केट चढ़ाव पे है तो आपको अधिक मूल्य से यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट गिरने लगता है तो आपको कम दाम पे यूनिट्स मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में रजिस्टर करते हो और बैंक मैंडेट दे देते हो, तो हर महीने या वो फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्शन हो जाता है। तो आप इसमें नियमित कर रहे हो, डिसिप्लिन वैसे कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं आपको। जैसे मार्केट में वोलाटिलिटी आ जाती है, अस्थिर हो जाता है, तो इसका ये अच्छे से मुकाबला करता है। एवरी मंथ या हर महीने आप जो फिक्स रकम देते हो उसके बदले में आपको यूनिट जो है वो अलग अलग मिलते हैं। हर महीने सेम नंबर ऑफ यूनिट्स आपको नहीं मिलते हैं। इसका एक बेनिफिट है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपको एक कंपाउंडिंग बेनिफिट, जिसको चक्रवृद्धि बढ़त भी आप बोल सकते हो, वो आपको अवेलेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एफडी में आपको जो सालाना इंटरेस्ट मिलता है उसको आपको टैक्स में दिखाना पड़ता है। आपने रिडीम किया नहीं है तो भी।
तो म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में क्या होता है, तो जब तक आप पैसे नहीं निकालते आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कुछ स्कीम्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलता है, मतलब जैसे महंगाई का दर होता है उसके अनुसार आपका टैक्स कम हो जाता है। अब किस योजना या स्कीम के लिए कौन सा टाइप का टैक्स है, तो ये हमें थोड़ा अलग से डिटेल में देखना पड़ेगा। जब भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो हमें कुछ गलतियां दोहरानी नहीं है। जैसे कि एक है, अगर मार्केट गिर रहा है, मंदी है, तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है, हमें बनाए रखना है हमारे इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो निवेश या पद्धति या पोर्टफोलियो चूज किया है उस पर हमें विश्वास रखना है। उसमें कुछ करेक्शंस है, सुधार है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी मंदी या गिरते मार्केट में अपनी एसआईपी रोकना नहीं है। फिर क्या करना है उसके और कुछ फॉर्मूलेस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर एसआईपी से आपको अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो इसकी एक चाबी आपको चाहिए। तो वो चाबी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहली चाबी है कि आपको सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें हर महीने सही रकम पे करनी है और उस एसआईपी की एक अवधि भी सही से चूज करनी है। तो ये तीन चीजें अगर सही होगी तो आपके रिटर्न भी अच्छे होंगे। देखते हैं आगे। तो आप सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करोगे, तो आपको अपनी जोखिम जाननी पड़ेगी। उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड का जो प्रकार है, टाइप है, वो चूज करेंगे। उसके बाद आपको अच्छी फंड की कंपनी ढूंढनी है। उसके बाद ऐसी स्कीम ढूंढनी है जिसमें आपका जो एग्जिट लोड है या फिर एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो, मगर उस फंड का पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा हो, उसका फंड मैनेजर अच्छा हो, तो आपका फंड ये सही है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी जो बचत क्षमता है और आपका जो लक्ष्य है उस हिसाब से आपको सही रकम जोड़नी है जो आप हर महीने जमा कर सकते हो। उसके बाद उसकी एक सही अवधि भी होनी चाहिए, तो वो भी आपके लक्ष्य लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करेंगे। कभी कभी होता है कि आपके भविष्य की ज़रूरत जो है उस पर भी वो डिपेंड करती है। अगर लगता है आपको कि आपके रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है तो आप करोगे कि आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप उचित समय के लिए पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न पा सकते हो। इसमें कुछ गलत फहमियाँ भी है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी सिर्फ छोटी रकम या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है, तो इसका आंसर है नहीं। क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी हमको गारंटीड रिटर्न देती है, इसका आंसर भी है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी सिर्फ बढ़ते बाजार में ही अच्छा काम करती है, तो इसका आंसर भी है नहीं। तो आप देखेंगे कि एसआईपी जो है वो चढ़ते उतरते बाजार में अच्छे यूनिट्स आपको एक्यूमुलेट करती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देती है। तो एक बार आपने एसआईपी डिसाइड कर दिया, आपकी अमाउंट डिसाइड होगी या फिर टेन्योर भी डिसाइड हो गया, तो ये हमेशा के लिए फिक्स होता है, ऐसी भी बात नहीं है। आप अपने म्यूचुअल फंड को संपर्क करके अपना कालावधि या रकम बढ़ा या घटा सकते हो। एसआईपी में आपको और क्या जानना चाहिए, जैसे ये कंसेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप एक से ज़्यादा फंड में निवेश कर सकते हो और आप ग्रोथ या डिविडेंड टाइप के फंड में भी पैसे लगा सकते हो। आपको किस अच्छे फंड में या स्कीम में पैसे लगाना है, तो हम इस पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर्स है या बेल आइकन दबाया है उन पे नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर अभी मंदी है या बाजार फिसल रहा है तो ऐसे में क्या किया जाए। जैसे पहले हमने बताया कि आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करनी है। फिर क्या करना है, अगर आपकी हैसियत है, आपकी कैपेसिटी है, तो आप कुछ टॉप अप कर सकते हो। अब आप पूछेंगे कितना टॉप अप करें और कितनी बार करें, तो इसके कुछ अच्छे फॉर्मूले मैं बताता हूँ। मान लीजिए बाजार आपका 2% 5% गिर गया किसी दिन, तो आप आपके पास जितनी पूंजी है उसमें से कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
फिर क्या हुआ, अगले 1-2 दिन बाद बाजार फिर से 5% गिरा। आप फिर और एक पोर्शन मार्केट में डाल सकते हो। इस तरीके से जब तक बाजार गिरता रहे आप थोड़ी 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 पूंजी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाजार और कितना गिरेगा। ये वैसे किसी को भी पता नहीं होता, बट ये टॉपर की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छे से काम करती है। जब भी मार्केट बाउंस बैक होता है तो आपको इसके अच्छे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि आपको कम दाम में ज़्यादा यूनिट मिल जाते हैं। एसआईपी करते समय आपको अगर फंड पता है, आपका कुछ अभ्यास है, तो आप डायरेक्ट या बिना ब्रोकर के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न जो है वो और अच्छे आपको मिल जाते हैं। अगर आप रेगुलर में इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी ब्रोकर के द्वारा, वहाँ पे भी मगर आपको रिटर्न थोड़े से कम मिल सकते हैं। हम ऐसे ही आपको नए नए वीडियो से अवगत करवाएंगे। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।